बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। यानी वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर यानी मादे का जो कि मौजूद होता है फ्री इन नेचर इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल, उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और दूसरी डिफिनीशन जो है हम इसकी इस तरह कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस that has all of the physical and chemical properties of that substance। यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल सब्सटेंस मादे का छोटे से छोटा सारा जिसकी तमाम फिजिकल और केमिकल खसूसियत मादे के जैसे हों, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और या हम इसकी तीसरी डिफिनेशन कर सकते हैं, a molecule is a group of two or more atoms held together by the attractive forces known as chemical bonds। a molecule वो molecule जो है is a group of two, जो कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो हैं वो मिल जाते हैं बाय किस बॉन्ड के ज़रिए से? केमिकल बॉन्ड के ज़रिए से। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है मॉलिक्यूल्स की? एग्जाम्पल जो है मॉलिक्यूल्स की वो जो है वो H2O है, वाटर है, नाइट्रोजन है, N2 है, O3 है, ओजोन है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ये मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल है। और इसके अलावा NaCl भी वगैरह वगैरह जो है ये मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स हैव द फॉलोइंग टाइप्स, जिसकी मॉलिक्यूल्स की मंदरजा झेल या दर्जा झेल किस्में हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसा कि नाम से जाहिर है, मोनो एटॉमिक जिसमें एक एटम होता है। अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ ओनली वन एटम इज कॉल्ड एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल जो कि सिर्फ एक एटम से बना हो उसको कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लैक कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें जो है कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। एग्जाम्पल क्या क्या है इसकी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की? इसकी एग्जाम्पल्स है हमारे पास हीलियम है, नियान है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन और ज़ीनान एक्सेट्रा। ये जो है हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? डाई एटॉमिक, जैसे कि नाम से जाहिर है, डाई यानी दो दो एटम जो हैं वो मिल जाते हैं, जब मिल जाते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ टू सिमिलर आर टू डिफरेंट एटम्स। मॉलिक्यूल जो कि बनता है, हम इसकी डिफिनेशन इस तरह कर सकते हैं, जो कि बनते हैं टू डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, उसको हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल जो है डाई एटॉमिक consist of same element, जो मॉलिक्यूल एक जैसे एलिमेंट पर मुश्तमिल हो उसको उसको हम कहते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। जैसे H2 है या O2 है एटसेट्रा, इसको हम फिर होमोन्यूक्लियर। अच्छा, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एटम्स, वो और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो कि मुख्तलिफ एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। For example, carbon monoxide or nitrous oxide are called heteronuclear molecules। अच्छा, तो हम अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल H2, N2, नाइट्रस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन क्लोरीन और ऑक्सीजन जो है ये मॉलिक्यूल बनाते हैं डाइएटॉमिक O2। यानी एग्जाम्पल ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास H2 है, N2 है, Cl2 है, O2, HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के। अच्छा, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है, होमो एटॉमिक होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी हमने फिर फर्दर इसको थोड़ा क्लासिफाई किया है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को, ताकि आप सही तरीके से समझ जाएं इसको।
होमो एटॉमिक या होमो न्यूक्लियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। Molecules made up of two similar atoms are called homonuclear diatomic molecule। यानी वो मॉलिक्यूल जो कि मेड होते हैं दो एक जैसे एटम्स से, उसको कहते हैं होमो एटॉमिक या होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल जो है वो H2 है, हमारे पास क्लोरीन है, Cl2 है, Br2 है, ब्रोमीन, O2 ऑक्सीजन, N2 जो है हमारे पास, ये जो है हमारे पास होमो एटॉमिक या होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, यानी एक ही जैसे एटम पर मुश्तमिल होते हैं, एक ही जैसे एटम से मिलकर बने होते हैं। अब आते हैं हेट्रोन्यूक्लियर 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 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की तरफ। Molecules made up of two different atoms are called heteronuclear diatomic molecules। वो मॉलिक्यूल जो कि दो मुख्तलिफ एटम्स पर से मिलकर बने होते हैं are called heteronuclear diatomic molecules। इसकी एग्जांपल्स जो है हमारे पास HF है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, HCl है जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO नाइट्रस ऑक्साइड है। ये मुख्तलिफ एटमों से मिलकर बने होते हैं, यानी अच्छा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की हम डिफिनेशन इस तरह कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ मोर देन टू सिमिलर आर डिफरेंट एटम्स आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यानी वो मॉलिक्यूल्स जो कि दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है दो से ज़्यादा एटमों से बने होते हैं, उसको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन हम इसकी इस तरह कर सकते हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 3 or more atoms held together by covalent bond। यानी हम इस तरह भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप are those neutral group of 3 or more atoms held together by covalent bond, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से जो है उसके दरमियान जो है आपस के एटमों के दरमियान उसका कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और ये अमूमन न्यूट्रल होते हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो है वो केमिकली न्यूट्रल होते हैं, जो कि 3 या ज़्यादा एटमों से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पॉइंट जो है आप समझ लेता कि इजी हो आपके लिए। मैंने इसी वजह से पॉइंट थोड़े ज़्यादा किए ताकि आपको इसी तरह ये टॉपिक समझ आ जाए। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कैन बी होमोन्यूक्लियर लाइक O3P4S8। यानी होमोन्यूक्लियर होते हैं, यानी एक जैसे एटम जो है वो भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनाते हैं। जैसा कि हमारे पास O3 है, ओजोन है, P4 है, या S8 जो है, ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं जो है होमोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। दूसरा, एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कैन आल्सो मे बी हेट्रोन्यूक्लियर। ये हेट्रोन्यूक्लियर भी हो सकता है। हेट्रोन्यूक्लियर लाइक CO2, यानी इसमें CO2 में एक एटम जो है कार्बन का है, दो एटम ऑक्सीजन के हैं, तो 3 एटम जो है ये मिल गए, तो ये मुख्तलिफ एटमों से मिलकर बना है ये मॉलिक्यूल, तो इस वजह से इसको हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहा जाता है। इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल है हमारे पास H2SO4, जो कि हाइड्रोजन और सल्फर और फिर ऑक्सीजन से मिलकर बना है, मुख्तलिफ एटमों से मिलकर बना है, इस वजह से हम इसको हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहते हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 एटम्स आर कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो कि 3 एटमों से बने होते हैं उसको ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास है CO2, कार्बन और ऑक्सीजन के 2 एटम जो हैं मिल जाते हैं और फिर एक मॉलिक्यूल बनाता है। इसी तरह 2 हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एक एटम, 3 एटम टोटली मिलकर वाटर बनाते हैं। और इसी तरह SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है हमारे पास भी है, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। दोस, इसके बाद आते हैं हम दोस containing 4 atoms, those polyatomic molecules containing 4 atoms are called tetraatomic। like tetraatomic molecules कहते हैं हम। like P4 जो है, जो कि 4 एटमों पर मुश्तमिल हो,
उसको हम टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, जो कि 4 एटम, यानी इसमें 4 एटम होते हैं। जैसे P4 है, इसमें हमारे पास 4 एटम जो है मिलकर बनते हैं, ये P4 बनता है। इसी तरह सल्फर जो है ये ऑक्सीजन 3 एटम के, ऑक्सीजन के 3 एटम से के साथ मिलकर जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। और ये जो है NH3 जो है हमारे पास, NH3 जो है वो भी हमारे पास टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये भी हमारे पास 4 एटम जो है मिलकर एमोनिया बनाता है। अच्छा, तो हम अब आते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स में। मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर मीन्स, इसका मतलब है मैक्रो मीन्स वेरी लार्ज आर बिग। ये जैसा कि नाम से मतलब है, जैसे नाम से मुराद है, मैक्रो का मतलब है वेरी लार्ज आर बिग। Molecules of high molecular masses, whose molecular masses are usually greater than 10,000 AMU, are called macromolecules. वो molecules जिसके molecular masses 10,000 AMU से ज़्यादा हों उसको हम macromolecule कहते हैं। यानी ये साइज में बड़े होते हैं molecules के, इसके वज़न जो है वो 10,000 AMU से ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो है हेमोग्लोबिन का एग्जाम्पल। हेमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ नियरली 10,000 एटम्स एंड इट इज at 68,000 टाइम्स हेवियर देन अ हाइड्रोजन एटम। जैसा कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है हेमोग्लोबिन का, इज मेड अप ऑफ नियरली 10,000 एटम्स, जो है 10,000 एटमों से मिलकर बनता है, और 68,000 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन एटम से इतना हेवी होता है। अदर एग्जांपल्स आर प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट। ये हमारे पास थे टाइप्स ऑफ, ये हमारे पास थे टाइप्स ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अच्छा, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा।